Hello, this is Irfan's classes, and today I'll be giving you a brief description or introduction about energy. What energy is, how can we define it? Simple, that you might have read in your academic classes. Second thing, what are the units of expressing energy? ये देखना चाहेंगे हम, या यूनिट कन्वर्जन पे क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कितनी हैं और कोई भी स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी आपको दी जाएगी, उसमें आपको देखना होगा कि ये काइनेटिक फॉर्म है या पोटेंशियल फॉर्म है। या इसी तरह से आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे थर्मल एनर्जी है, इस पे क्वेश्चन आएगा कैसे ये ऑरिजिनेट होती है, रीज़न क्या है, कॉज क्या है इसके पीछे। ठीक है, या लाइट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे हम डिस्कस करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ पर आप इसका रिटन मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे जो यूनिवर्स है, हमारी कायनात जो है, ये दो चीज़ों की बनी है, एक मैटर की और दूसरा एनर्जी। मैटर हम किसी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो फिजिकली रियल हो। ठीक है, क्योंकि फिजिकली रियल, कोई भी चीज़ जो फिजिकली रियल है वो मैटर है, और जब वो फिजिकली रियल है तभी उसमें मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है जी, तो एनीथिंग विच इज़ फिजिकली रियल दैट्स कॉल्ड एज मैटर। तो दूसरा कंपोनेंट आपकी यूनिवर्स का है एनर्जी। अब ये बात मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ कि एनर्जी एनर्गॉस से निकला है, और एनर्गॉस एंशंट यूरोप में एक म्यूज़िक एल्बम हुआ करता था। ठीक है, जिसके लिरिक्स इतने फास्ट थे कि लोग समझते नहीं थे लेकिन एक्साइट हो जाते थे, तो वहीं से नाम निकला इसका एक्टिविटी, एक्शन। ठीक, तो ये चीज़ें एकेडमिक क्लासेस में अच्छी लगती हैं। यहाँ पर आप ये बात याद रखें, एनर्जी जो है सिंपली कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट्स कॉल्ड एज एनर्जी। अच्छा जी, यानी जो काम करने की हम में क्षमता होगी, काम करने की जो हम में पोटेंशियल होगी, कैपेसिटी होगी, उसी को हम एनर्जी बोल सकते हैं। आप ज़्यादा काम कर रहे हो, फिजिक्स में काम करने का मतलब होता है फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। इन दो का जो प्रोडक्ट है दैट्स कॉल्ड वर्क डन। तो ये फिजिक्स का वर्क डन है। ठीक है ना, तो ये वर्क डन होता है, काम हो रहा है, जितना इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा मतलब ये है कि आपने एनर्जी ज़्यादा खर्च की है। ठीक है, तभी हम दिखाते हैं कि इट्स सिंपली कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और ये क्वांटिटी है एनर्जी। इस क्वांटिटी को या इस एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट यूनिट्स में, और वो डिपेंड करता है आप कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो भी यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आपके पास किलोवाट आवर है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। आपके पास कैलोरी है, यूनिट ऑफ एनर्जी, या यू हैव गॉट जूल, अगेन यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन दिस इज, ये जूल जो है दिस इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, दिस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, and other units do exist there. For example, calorie is there, kilowatt hour is there, electron volt is there. तो ये वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो आपका एसआई सिस्टम में है तो वो जूल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, देखो कैसे। जूल एसआई सिस्टम में होता है और आपको कैलोरी दिया जाएगा, बताइए जी एक कैलोरी कितने जूल्स के बराबर होगा। ठीक है, या 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होगा। तो ये थोड़े से कन्वर्जन से या आपको ऐसे याद रखने हैं, जैसे 1 कैलोरी, या आप नोट कर सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल्ड 4.18 जूल्स, ये याद रखिएगा।
1 कैलोरी इज इक्वल 4.18 जूल्स। या कहीं पे आपका किलो कैलोरी का भी होता है यूनिट, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल 1000 कैलोरीज। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। तो ये भी एक यूनिट है इसका एनर्जी का। अच्छा जी, तो इसी तरह से एक और यूनिट यहां पे आता है किलोवाट आवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हमारे लिए किलोवाट आवर, बिकॉज ये हमारी एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, अब कमर्शियल यूनिट से क्या मतलब कि हमारे घरों में फॉर एग्जांपल बिजली आती है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो ये एनर्जी मेजर करनी होगी, जो इनको सेल करते हैं, इस एनर्जी को जो सेल करते हैं, तो वो किस यूनिट में इसको एक्सप्रेस करेंगे, वो किलोवाट आवर्स में करते हैं। ठीक है, अब किलोवाट एनर्जी हमारी डोमेस्टिक, हमारी लाइफ जो है उसमें डोमेस्टिक यूज़ है इसका, इस यूनिट का। तो इसको भी अगर आप एसआई सिस्टम के द्वारा जूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? सिंपल, 1 किलोवाट आवर। पहले आप ये नोट करिए कि किलोवाट आवर जो है दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहां पे किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ये किसके बराबर होगा? यह है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट, किलो जहां पर है प्रीफिक्स, तो इट मीन्स 1000, राइट, इनटू वॉट्स, 1000 वॉट्स आवर। अब आवर टाइम का यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेकंड है। यहां पर आप इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? ऐसे सिस्टम में, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। तो ये आ गया 1000 वॉट्स, मल्टीप्लाई करोगे आवर से, ठीक है, बट आवर इज नॉट द ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट इज सेकंड। ठीक है, तो एक आवर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? 36, शाबाश, ये बनेगा नियर अबाउट 3600। ठीक है ना, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बन गया 60 इंटू 60, वो हो गया 3600। तो ये आता है आपका यहाँ पे, हाँ ये सेकंड है, तो ये बन गया आपका 36, 1 2 3 4 5 50 और वॉट सेकंड। ठीक है जी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5। यू कैन राइट इट लाइक दिस, 36 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5, या यू कैन राइट इट लाइक दिस। आप इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, डिवाइड भी करो 10 से, तो ये बनेगा 3.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये पॉइंट में क्यों लिया, फ्रैक्शन में क्यों लिया, ये इसको डेसिमल यहाँ पे? रीज़न इसका क्या है, ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है ना, और हम प्रेफर करते हैं कोई भी कैलकुलेशन को साइंस में कि वो साइंटिफिक नोटेशन में हो। तो उससे हमें कौन सी चीज़ प्रूव होती है कि एक्यूरेसी ड्यूरिंग द मेजरमेंट, एक्यूरेसी का ध्यान रखा गया है, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करते हैं। इट कम्स आउट टू बी 3.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6, क्या, वॉट सेकेंड। ठीक है, अब वॉट पावर का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है, मतलब हो गया पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर इंटू टाइम हो गया वर्क डन। वर्क डन मीन्स एबिलिटी टू वर्क डन, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल। ये बन गया आपका किलोवाट आवर। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये जो है इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू, वहां पर ऑप्शंस ये भी होंगे जैसे 36 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5, 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6। ठीक है ना, तो अप्रोप्रिएट कौन है? अप्रोप्रिएट इज 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6। वाई? बिकॉज ये साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, तो आगे आपका यूनिट्स ऑफ एनर्जी भी। ठीक है जी, तो उसके बाद हम सीधे चलते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक चीज याद रखिएगा, एनर्जी की 2 ही फॉर्म्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली ये वर्ड निकला है काइनीमा से। काइनीमा मीन्स मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, यह गॉट अ बॉल, एक बॉलर बॉल कर रहा है और वो बॉल जो है वो सीधे स्टंप्स पे लग जाती है और स्टंप्स को उखाड़ देता है। तो वर्क हैज बीन डन।
राइट। ये इस बॉल की मोशन की वजह से, ये जो बॉल है इसकी मोशन की वजह से ये स्टंप्स जो है ये उखाड़े गए, वर्क डन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि बैट्समैन के फेवर में नहीं था, बॉलर के फेवर में था। तो ये वर्क डन यहाँ पर हो गया, हम कहेंगे ये मोशन की वजह से, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है जी। तो वर्ड कहाँ से निकला है? काइनीमा से। अब यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी में क्या पूछा जा सकता है। देखो ये हायर कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ वेक्टर। नॉट अ वेक्टर का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी से मुराद ये कि आप किसी भी डायरेक्शन में देख लो, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। इफ़ यू आर थ्रोइंग अ बॉल, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आपने एक बॉल नीचे फेंक दी, ठीक है, फिर वही बॉल आपने 5 मीटर पर सेकेंड से आगे फेंकी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, इट्स नॉट अ वेक्टर। अच्छा जी, तो उसके बाद आप देखेंगे इसकी इक्वेशन ये पढ़ी होगी आपने वैसे अपने सेकेंडरी क्लासेस में, ये 1/mv², इसके बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, इस पे डिपेंड करता है। m इज मास, v इज वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, इस पे ये डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपके पास 2 कॉर्स हैं, कॉर A, कॉर B, ठीक, कॉर A जो है इसका 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और कॉर B जो है इसका 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन ये है, बताइए कॉर B की जो काइनेटिक एनर्जी है, ये वेलोसिटी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। आपसे पूछा जाएगा बताओ जी कॉर B की जो काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉर B इज सेम एज कॉर A, डबल द कॉर B, राइट, 2 टाइम्स कॉर A, ठीक है, 1/2 टाइम्स कॉर A या 1/4 टाइम्स कॉर A। देखें वेलोसिटी का स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है ना। तो जब वेलोसिटी आप डबल करते हैं, यहां पर वेलोसिटी क्या हुई है, डबल कॉर B में वेलोसिटी डबल हुई है, यहां पर 30 मीटर पर सेकंड है, यहां पर 60 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी डबल होगी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्वाड्रपल होगी, वो 4 टाइम्स होगी, ठीक है ना। तो अगर एक कॉर की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, दूसरी कॉर की वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी डबल हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्वाड्रपल हुई है, वो 4 टाइम्स हुई है। तो ऐसे बन सकता है इस पे क्वेश्चन। या एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे आपने वेलोसिटी में पढ़ा होगा कि उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, इसका वैल्यू या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। अब आप पूछेंगे क्यों, देखिए अगर वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी को स्क्वायर करने के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू है वेलोसिटी का, नेगेटिव वैल्यू को 2 बार आप स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, इसका 0 और पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका यहां पर इट्स नॉट अ वेक्टर, पहली बात। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है ऑन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रपल हो जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका वैल्यू सिर्फ 0 और पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो उसके बाद आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे। देखो अगर आप वर्ड पोटेंशियल को ही इसी पे आप स्ट्रेस करेंगे थोड़ा सा, तो इसका मतलब हुआ पोटेंशियल टू बिकम अनदर फॉर्म, वो एनर्जी जिसमें ये पोटेंशियल हो कि वो दूसरी कोई फॉर्म बने, फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ कोर्स, दूसरी कोई फॉर्म बने, तो उसको आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास होता है वो बो एंड एरो, ठीक, उसमें वो स्ट्रिंग जो है, कॉमन एग्जांपल सब देते हैं ये, तो मैं भी यही देता हूं। तो उसमें वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसको हम पीछे खींचते हैं, यानी हम फोर्स अप्लाई करके उसको स्ट्रेच करते हैं, राइट। तो हम एनर्जी को एक्चुअली स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम वो स्ट्रिंग छोड़ देते हैं तो एरो गोज, इट मूव्स, राइट, इट गोज इनटू मोशन, ये मोशन में चला जाता है एरो। मोशन में आने के बाद हम कहेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई,
अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई? जब आपने एनर्जी इस स्ट्रिंग को खींच के इसमें स्टोर की थी, ठीक है ना, तो वो एनर्जी जिसको आप किसी दूसरी फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं, दैट्स एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहां पर पोटेंशियल टू बिकम अनदर फॉर्म, सिंपल, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड पोजिशंस। ये पोजिशन पे डिपेंड करता है। कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ले लो आप, तो वो किस पोजिशन पे है वो डिसाइड करता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। और नॉर्मली हम किसके रेफरेंस में ये पोजीशन तय करते हैं? ग्राउंड के रेफरेंस में, जीरो ग्राउंड के रेफरेंस में। और इसी तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू mg h। m इज मास, g इज ग्रेविटी, h इज हाइट, जिस हाइट पे ये ऑब्जेक्ट आपने सिचुएट किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये दो मैंने डिटेल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए पढ़ाई क्योंकि जो हम आगे टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं उसमें से आप उन टाइप्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जी, थर्मल एनर्जी काइनेटिक है या पोटेंशियल है, राइट। लाइट एनर्जी काइनेटिक है या पोटेंशियल है, साउंड एनर्जी काइनेटिक है या पोटेंशियल है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाना चाहिए। फिर ये अलग बात है कि एग्जाम में आए वो वाली चीज़ें आए या ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो तब ठीक ठाक रहता है। और ये जो आपका जनरल साइंस है, ये मान के चलिए कि ये 10 ही मार्क्स नहीं है। आपका जो स्पेशलाइजेशन एरिया है उसमें भी आप देख सकते हो कि वहाँ पर यूनिट 5 जो है वो भी साइंस से रिलेटेड है, वो भी 10 मार्क्स कैरी करता है। या जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स यूनिट 1 जो है उसमें भी अपने इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी वो साइंस से रिलेटेड है। तो इट्स नॉट 10 मार्क्स, आई थिंक इट्स 2.5 टाइम्स 10, ज़्यादा है, ठीक ठाक मार्क्स हैं इसके। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। क्वेश्चंस हम जब ये हमारा एनर्जी का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो विल मूव ऑन टू MCQ टाइप क्वेश्चंस। बाकी जो डिस्क्रिप्शन आप उसमें देख सकते हैं, वहाँ पर मटेरियल भी मैंने जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मटेरियल है वहाँ पर वो मैंने अवेलेबल रखा है, आप कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं डाउनलोड, सो देयर इज़ नो इशू। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं दूसरे सेशन में। हाँ।